कटनी में वैसे तो कोविड-19 की दोबारा मिल रही दस्तक ने भले ही शासन प्रशासन को अलर्ट मोड में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके लिए खुद जिले के मुखिया ने आज से 4 दिन पहले ही जिले भर में मास्क अनिवार्य के लिए निर्देश भी जारी कर दिए थे। जबकि इस निर्देश पर खुद साहब और उनके अमले के कुछ अधिकारी अमल नहीं कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जहां सरकार खुद जनता के पैसों से मास्क व कोविड-19 से बचाव के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जिसकी जिम्मेदारी भी बाकायदा जिला प्रशासन को मत जारी कर दी गई है। हालांकि अब इनसे सवाल जवाब करे भी तो कौन, क्योंकि सवाल पूछने वाले मीडिया के लिए तो इन्होंने सीएम से भी कड़े प्रोटोकॉल तैयार कर लिए हैं। साहब से मिलने के लिए जिले भर के पत्रकारों को पहले तो उनके पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से मिलना होता है, जहां से साहब को तुरंत सूचना तो मिल जाती है। उसके बाद साहब तय करते हैं कि पत्रकारों से मिलना है या नहीं। हालांकि हम ये मानते हैं कि जिले के मुखिया के पास समय की व्यस्तता ज्यादा होती है, मगर ये भी कहा जा सकता है कि साहब का ये सलीका भी अच्छा है सवाल जवाब के घेरे से बचने के लिए। अब देखिए ये तस्वीर जिसमें साहब खुद गैर जिम्मेदार बने हुए हैं और तो और साथ में उपस्थित कई अधीनस्थ भी उनका सहयोग करने से नहीं चूक रहे हैं। मामला है बड़वारा नवोदय विद्यालय का, जहां कलेक्टर प्रियंक मिश्रा व उनके अधीनस्थ अधिकारी समीक्षा बैठक के दौरान बिना मास्क के नजर आए। अब बात करते हैं जिले के मुखिया ने जो आदेश जारी किए थे, जिसके बाद मास्क न पहनने वाली आम जनता की जेब भी खाली होने लगी। वहीं अब तो लोग दबी जुबान में बोलने लगे कि साहब का चालान कौन काटेगा। 4 दिन पूर्व कलेक्टर कटनी ने एक आदेश जारी किया है जिसमें सभी लोगों को मास्क अनिवार्य कर दिया है, लेकिन कलेक्टर साहब खुद मास्क नहीं पहन रहे। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कोरोना एक मजाक बना दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कोरोना के नाम पर देश बंद करा दिया, मगर कोरोना के आड़ के चलते सरकार गिराने में लगे रहे। और वही हाल हमारे कटनी के कलेक्टर साहब का लगता है ऐसा है। जब आप कोई आदेश और निर्देश देते हैं तो जैसा महात्मा गांधी ने बोला कि हम देश में कपड़े की कमी है, तो उनने पहले खुद एक धोती में पूरा काम किया और महात्मा गांधी ने जीवन काट दिया एक धोती में। जब कलेक्टर साहब आपने यदि कोई निर्देश शासन प्रशासन या शिवराज के जी के निर्देश पर अगर ये आदेश किया है तो उसको फॉलो आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो इससे आप ये संदेश जाएगा कि जब आप ही नहीं फॉलो कर रहे तो फिर जनता नहीं फॉलो करेगी और उस पर आप जुर्माना करोगे, तो ये तो कोई बात समझ हमारे आती नहीं। और ये आपका आदेश का हम स्वागत करते हैं कि जनता को कोरोना में जागरूक रहना चाहिए, लेकिन आपको भी तो जागरूक रहना चाहिए। अच्छा, मीडिया जो है एक चौथा स्तंभ है जिसके जरिए जनता की आवाज़ प्रशासन को और प्रशासन के जरिए जनता को लाभ मिलता है। तो कहीं ना कहीं जिला कलेक्टर ने जो अभी जो क्राइटेरिया तय कर दिया है मीडिया से सवाल जवाब करने के लिए कि आप मतलब एक क्राइटेरिया तय कर दिया है, तो वो क्या सही है कि मतलब कैसा क्या? जैसी राजा वैसी प्रजा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 साल से सत्ता में सरकार में है। उनका पूरा कार्यक्रम प्रायोजित रहता है। आज तक उनने पत्रकार वार्ता नहीं की, पत्रकारों को समय नहीं दिया, और जो गोदी मीडिया बड़ा वो चला रहा है। तो कलेक्टर साहब, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश का चौथा स्तंभ मीडिया, जिसको एक अधिकार होता है कि कोई भी बात हो, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी विवाद हो तो डायरेक्ट आपसे बात कर सके, ये तो आप नई परंपरा कटनी शहर में डाल रहे हैं कि पीआरओ को पहले तय करेगा, पीआरओ आप क्वेश्चन करेगा। पीआरओ है क्या? पीआरओ का मतलब होता है कि कलेक्टर साहब और मीडिया के बीच में एक कड़ी रहती है। कलेक्टर साहब जो क्या नाम है पीआरओ है, वो आपकी न्यूज फ्लैश करता है। वो ये बताता है कि आज कलेक्टर साहब ने कहाँ कार्यक्रम किया, लेकिन ये तय नहीं करता पीआरओ कि आप पत्रकारों को या आप कलेक्टर साहब से क्यों पूछना चाहते, क्यों मिलना चाहते। कलेक्टर साहब को ये जो नियम बना है इसको वापस लेना चाहिए। ये निंदनीय है और आपत्तिजनक है। आप आइए ना सामने, क्या डरते हैं? कोई आप भ्रष्टाचारी है क्या? आपके ऊपर कोई आरोप है, या आप शासन प्रशासन की काम नहीं कर पा रहे, या शहर के विकास में या मुद्दे पर काम नहीं कर पा रहे? आप डायरेक्ट आइए ना। आज रेत माफिया है, रेत माफिया के कितने कांड हो रहे हैं, बलात्कार के कितने कांड हो रहे हैं कटनी शहर में। क्यों नहीं आओगे लोग आपसे पूछेंगे एसपी कलेक्टर से, क्यों नहीं डायरेक्ट बात करेंगे? पीआरओ कौन होता है तय करने वाला, और आपके पीआरओ के माध्यम से क्यों पत्रकारों से मिलेंगे? इसके लिए तो मीडिया वालों को जागरूक होना चाहिए। आप मीडिया वालों को इसका बहिष्कार करना चाहिए। कलेक्टर साहब की जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो मीटिंग है, और शिवराज का कार्यक्रम का बहिष्कार करना चाहिए।
इनके विधायकों का, मंत्रियों के कार्यक्रम का बहिष्कार करना चाहिए कि पहले ये जो कलेक्टर साहब ने नियम दिया है ये वापस लें, और नहीं तो हम। मेरा ये मानना है जैसे कि प्रदेश सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा आदेश पारित किया गया है कि अभी कोरोना का संकट टला नहीं है, कहीं ना कहीं अभी कोरोना के लगातार केस बढ़ रहे हैं, उसको देखकर मास्क लगाना अनिवार्य है। प्रदेश ने सख्त कानून इस पे लागू कर दिया है कि सभी लोग मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे। इस प्रकार से हम कलेक्टर साहब की कहीं ना कहीं लापरवाही हमें देखने को मिली है कि उन्होंने कार्यक्रमों में मास्क नहीं लगाया, तो उसके लिए भी कार्रवाई की जाएगी। इन पर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कौन करेगा, क्योंकि क्या इनके अंडर ही पूरे अधिकारी आते हैं, तो उन पर कार्रवाई कैसे होगी? इसके लिए भी सरकार के द्वारा अन्य टीम बनाई गई है, टीम गठित है, वो भी उस पर कार्रवाई करेगी, आदेशित करेगी प्रदेश सरकार। आपके द्वारा कोई पत्राचार किया जाए क्या ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ? हमारे द्वारा पत्राचार के माध्यम से भी जानकारी दी जाएगी प्रदेश में, जिससे कि ऐसा खतरा है, क्योंकि सभी को अभी हम सभी लोग डरे हुए हैं कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से, तो मास्क न लगाकर उनके द्वारा वो नहीं लगाएंगे तो आम जनता कैसे लगाएगी। क्या नाम है आपका? अजय माली, पूर्व प्रदेश संयोजक अखिल भारतीय। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।